जूनागढ़ के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने भारत के मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि अधिकार न होते हुए भी जब मुसलमानों को उनकी भूमि दे दी गई तो भारत में मुसलमान क्या कर रहे हैं। भारत के मुसलमान को अब भारत में रहने का अधिकार नहीं है। अगर भारत में रहना है तो शरणार्थी के रूप में रहे। वहीं यतीन्द्रानंद गिरी ने मुसलमानों से वोट का अधिकार वापस लेने और दोयम दर्जे की नागरिकता देने की मांग उठाई है। यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि भारत के मुसलमान से वोट का अधिकार वापस लेना चाहिए और दोयम दर्जे का नागरिक होना चाहिए। भारत का मुसलमान यहाँ के संसाधनों का भरपूर फायदा उठा रहा है, लेकिन भारत की संस्कृति और सरकार को रोजाना गाली देता है। जो भारत की संस्कृति को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, वह भारत का नागरिक होने का भी अधिकारी नहीं है। इसीलिए इनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहिए और वोट का अधिकार वापस लेना चाहिए। वहीं यतीन्द्रानंद गिरी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठाते हुए कहा कि भारत का भविष्य तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक कि हिंदू राष्ट्र घोषित न हो। सबको साथ लेकर चलने वाला और सनातन धर्म को मानने वाला एकमात्र देश भारत है। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले इसी तरह जश्न मनाते रहेंगे और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तो भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। ओवैसी के द्वारा यूपी को शाहीन बाग बनाने की धमकी पर कहा कि ओवैसी यूपी में आने की हिम्मत करें, जिसके लिए मुख्यमंत्री निमंत्रण दे चुके हैं। मुख्यमंत्री उनका स्वागत करेंगे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद ऐसे नेताओं की अनर्गल बयानबाजी पर कहा कि कांग्रेस ने सोच लिया है कि वह अपने ताबूत में आखिरी कील इसी पीढ़ी में ठोकेंगे और जो काम वह कर रहे हैं इसकी हमें बहुत खुशी है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी बुद्धि इसी तरह बनी रहे। चल लगा तुम पीछे जूम काफी बड़ा है। सही यार, जूम कर लो ना उससे। सही थोड़ा कर सर जूम हो रहा है तो सही थोड़ा कर। चल आईडी बनवा दे, फिर तू अपना आईडी बना ले। चल तो ऊपर कर, हल्की से ऊपर कर। रेडी। उत्तराखंड के सीएम ने भी कहा कि वे जनेऊ पहनते हैं, हिंदू हैं। चुनाव आते आते सभी विपक्षी मंदिर घूम रहे हैं, हिंदू होने का नाटक कर रहे हैं। ऐसे में असली हिंदू कौन है? जनेऊ पहनने वाले या नाटक करने वाले? जो असली हिंदू है, पिछले दिनों टीवी पर मेरे से पूछा गया था कि आज जो राम को नकारते हैं, राम के अस्तित्व प्रश्न खड़े करते थे, राम को मानते नहीं थे, राम को काल्पनिक कहते थे, जिसको देखो अयोध्या जा रहा है, जिसको देखो अयोध्या जा रहा है, बड़े बड़े चंदन लगाकर जनेऊ पहनकर जा रहा है, तो राम जी किसके होंगे? मेरे को आज तक ने चैनल पर पूछा था, रिपब्लिक भारत ने भी पूछा। हमने एक ही उत्तर दिया कि जो राम जी का होगा, राम जी उसी के होंगे। और राम जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, आज तक का रिपब्लिक भारत जिक्र मत कीजिए। अच्छा, बस चैनल जिक्र चलेगी नहीं, फिर क्या फायदा? खराब हो जाएगी। बस चैनल जिक्र मत, ये वाला चैनल हालांकि सब आपके हैं, मीडिया में कर मीडिया में रिपब्लिक भारत से ये बैठे हुए हैं। दोबारा चलेगी नहीं, दोबारा कह दे। चल मीडिया जिक्र कर दीजिए, वाला नाम मत खोलिए। गुरुजी, अभी हिंदू उत्तराखंड के सीएम ने कहा था कि वे जनेऊ पहनते हैं, हिंदू हैं। चुनाव आते थे विपक्षी लोग, जो पार्टियां मंदिर घूम रहे हैं, ऐसे में हिंदू होने का नाटक भी कर रहे हैं। तो असली हिंदू कौन है? जनेऊ पहनने वाले या जो नाटक कर रहे हैं वो लोग? यह प्रश्न पिछले दिनों मीडिया वालों ने मेरे से किया था, मैंने उसका उत्तर भी दिया चैनलों पर कि जो राम को नहीं मानते थे, राम को काल्पनिक बताते थे, राम सेतु को तोड़ना चाहते थे, राम है ही नहीं, अदालत में जिन्होंने एफिडेविट, शपथ पत्र जिन्होंने दाखिल करे, आज जिसको देखो वो अयोध्या जा रहा है, तिलक लगा रहा है, जनेऊ पहन रहा है। सब लोग अंदर जनेऊ पहनते हैं, लोग कुर्ते और सदरी के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं दिखाने के लिए हम जनेऊधारी हैं। तो राम जी किसके होंगे? देखिए, राम जी का तो सारा संसार है और जो राम जी का है, राम जी उसके हैं। लेकिन रामचरितमानस में राम जी ने स्पष्ट कहा है कि मोही कपट छल छिद्र ना भावा। जो ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है, नाटक कर रहा है, आप मुसलमानों को जब उनकी भूमि दे दी गई, उनके लिए ना
ना अधिकार होते हुए दे दिया गया, तो भारत में मुसलमान क्या कर रहा है? भारत का मुसलमान भारत में रहने का अब अधिकारी नहीं है। भारत में अगर वह रहता है तो शरणार्थी के रूप में रहे, उसका वोट का अधिकार उससे वापस लिया जाए और वह यहाँ पर दोयम नागरिक दर्जे का नागरिक होना चाहिए। वह यहाँ के संसाधनों का भरपूर लाभ उठा रहा है और भारत की संस्कृति को, भारत की सरकारों को रोज गाली देता है, रोज उस पर आघात करता है। जो भारत की संस्कृति को आज तक अपनाने को तैयार नहीं है, वो भारत का नागरिक होने का भी अधिकारी नहीं है। वह दोयम दर्जे का नागरिक बनना चाहिए और वोट का अधिकार उसका समाप्त होना चाहिए। अच्छा, यूपी में कांग्रेसी लगातार हिंदुत्व पर कमेंट कर रहे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या सलमान खुर्शीद हो या राशिद अल्वी या प्रमोद कृष्णम। लगातार कांग्रेसी आखिर हिंदुत्व के खिलाफ बोलकर क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस ने तो ठान लिया है कि वो अपने ताबूत में आखिरी कील इसी पीढ़ी में ठोकेगी और वो अपने ताबूत में, मरे हुए ताबूत में, सड़े हुए ताबूत में कील ठोकने का काम कर रहे हैं। और वो जो काम कर रहे हैं हमें बड़ी खुशी है। जल्दी है, जितना जल्दी हो वो खत्म हो, क्योंकि देश को जितना नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया है किसी ने आज तक पहुंचाया नहीं। जल्दी से ये समाप्त हो। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं इनकी बुद्धि ऐसी बनी रहे, ये रोज ऐसे बोलकर अपना अंत स्वयं करते रहे। अच्छा, पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की पहल से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और यूपी चुनाव से पहले सभी योगी को हटाने के अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। ऐसे में संत समाज मोदी, योगी और बीजेपी के लिए क्या करेगा? देखिए, जो छोटे छोटे दल हैं आज उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है और हम तो चाहते हैं जितनी हिंदुत्व विरोधी शक्तियां हैं वो सब राष्ट्र विरोधी शक्ति भी हैं, क्योंकि हिंदुत्व ही यहाँ का राष्ट्रीयत्व है। वो देशद्रोही भी हैं। वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो कम से कम पता तो लगेगा। जिस प्रकार से महाभारत के समय पता लग गया कौन धर्म के साथ है, कौन अधर्म के साथ है, विजय धर्म की होगी। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से एक बार नहीं, बार बार योगी जैसे ही कर्मशील, कर्मठ, योग्य, हिंदुत्ववादी और सक्षम लोगों की सरकार बार बार बनेंगी। अब देश की जनता किसी के भ्रमक प्रचार में आने वाली नहीं। सर, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की लगातार मांग की जा रही है भारत को। बिल्कुल, भारत का भविष्य तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता है जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो। आज दुनिया में 50 ऐसे देश हैं जो अपने को ईसाई देश कहते हैं लेकिन सबके साथ मिलकर रहते हैं। आज 50 देश ऐसे हैं जो इस्लामिक देश हैं, शरीयत के कानून पर चलते हैं, लेकिन कुछ देश सबके साथ फिर भी मिलकर चलते हैं और कुछ देश तालिबान को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो सबको साथ लेकर चलता है, सबको एक ही परमात्मा की संतान कहकर विश्व बंधुत्व की बात करता है, ऐसा सनातन हिंदू धर्म को मानो एक ही परमात्मा की संतान कहकर विश्व बंधुत्व की बात करता है, ऐसा सनातन हिंदू धर्म को मानने वाला केवल एकमात्र दुनिया में देश है, वह भारत देश है। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, तभी भारत की संस्कृति, सभ्यता, भविष्य सुरक्षित हो सकता है। अन्यथा भारत जब क्रिकेट में हारता है तो इसी देश में, इसी देश का खाने वाले, इसी देश का पीने वाले भारत के हारने पर पटाखा फोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं, खुशी मनाते हैं। ये तब तक मनाते रहेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। और हिंदुत्व के खिलाफ कोई भी अगर भारत में क्रिया होती है वो दंड के, अपराध के अंतर्गत जब तक नहीं आएगी तब तक भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने कृषि कानून बिल वापस किया है ऐसे ही सीए एनआरसी बिल वापस करे, नहीं तो हम यूपी को जो भी शाहीन बाग बना देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, स्वागत है उनका। यूपी में आए, योगी जी तैयार हैं उनके स्वागत के लिए। वो आए और शाहीन बाग बनाने की कोशिश करें। योगी जी तो कह रहे हैं कि आए, हम स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री स्वागत के लिए निमंत्रण दे रहा है, वो आने की हिम्मत तो करें। सर, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना के साथ अब अब्दुल कलाम की भी जो है एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने कलाम जी के कहने पर जो है गाँव को जो फ्री बिजली दी थी। क्या मानते हैं कि जिन्ना के साथ जो है इस पर भी राजनीति होगी? देखिए, जो
भारत के राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम जी, भारत के हर नागरिक ने दिल से उनको सम्मान दिया, दिल से सम्मान दिया है, क्योंकि वो एक सच्चे इंसान थे। वो सही अर्थों में जो हिंदू धर्म है, जो मानवीय धर्म है, उसका पालन करने वाले थे। और जिन्ना का भूत ऐसा है, ये जिन्ना का भूत जिसके सर पर बैठ गया। भारतीय जनता पार्टी जानती है, आडवाणी जी के सर पे बैठा तो बेचारे आडवाणी जी क्या हालत हो गई। अब अखिलेश ने जिन्ना का भूत पकड़ लिया है। अब अखिलेश का भला भगवान ही करें, हम तो जानते नहीं क्या होगा।